सोलो लेवलिंग, सिस्टर लेवलिंग, डैडी लेवलिंग। भाई अगर तुम्हें पता नहीं मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो यूट्यूब कर लेना। तो सीजन 2, हाँ, जब से सोलो लेवलिंग का सीजन 1 है तब से हम सभी बहन बस इसका सीजन 2 का वेट कर रहे थे। और सीजन 2 में हमें जो मिला वो देखकर दिमाग खराब हो जाता भाई, पता नहीं कैसे। जब भी इस सीजन एपिसोड में कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी एपिसोड खत्म। लाइक अभी फाइट शुरू ही होने वाला है, जिन्बू आता है और जिन्बू का आते ही अब करो वेट पूरे हफ्ते नया एपिसोड का। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, जिस भी कंपनी ने इन एपिसोड्स को ऐसे डिजाइन किया है ना, उसके लिए नरक में एक स्पेशल जगह बनाया जाएगा। और तुम क्या देख रही हो, करो सब्सक्राइब चुपचाप, वरना अब सोलो लेवलिंग के सीजन 2 से बहुत से बार नाखुश है क्योंकि उनके हिसाब से बहुत सी चीज़ें मिसिंग है। अब एग्जैक्टली वो कौन सी चीज़ें मिसिंग है आई डोंट नो, क्योंकि मैंने मानवा नहीं देखा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मुझे सीजन 2 पसंद आया। क्या कहते हो गाइस, मानवा देखना शुरू करूँ? सोलो लेवलिंग का सीजन 2 एकदम ही फास्ट बेस्ट था। इस सीजन जिन्वो का और एकदम ही अलग ही लेवल का था, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके सामने कोई भी हो, कितना भी स्ट्रांग हो, सबको नीचा दिखाएगा और मतलब एटीट्यूड दिखाएगा। और जो समझता है कि वो स्ट्रांग है, जिन्वो उसे कुत्ते जैसे मार के उसको भी एटीट्यूड दिखाएगा। भाई इस सीजन मानो जिन्वो एकदम ही सिग्मा मेल था अंटिल वन सीन जहाँ पर वो अपने मदर को ठीक करता है और वो लिटरली रो पड़ता है भाई। और इस सीन देख के हम सभी फैन खुश थे क्योंकि फाइनली जिन्वो को वो मिल चुका है जिसके लिए वो लड़ रहा था। भाई तुम ही बताओ, जिस चीज़ के लिए तुम इतना मेहनत करते हो, अगर वो चीज़ तुम्हें मिल जाए तो तुम क्यों ना रहोगे। लाइक अगर मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर होएगा तो मैं भी रहूँगा ना। और एक चीज़ क्या तुमने नोटिस किया है, जिन्वो जिस भी गेट के अंदर घुसता है या तो वो गेट रेड गेट निकालता है या फिर उस गेट का रैंक बाद में अप हो जाता है। मतलब ये सब जिन्वो के लिए तो सही है, लेकिन उसके साथ जो बेचारे जाते हैं उनका क्या। अब मरने दो उनको। अब बात करते हैं मुद्दे के बाद, जो कि है हंटर 4। भाई सचमुच बता रहा हूँ, सीजन 1 से लेकर अब तक मैंने इस बंदी का इतना ज़्यादा डिटेल फोटो देखा है ना कि तुम्हें क्या ही बताऊँ। पता नहीं कैसे कहीं पर भी इसका डिटेल फोटो आ जाता है। भाई इस बंदी के पीछे पूरी दुनिया पागल है। और जिन्वो ने ऐसे कैसे सेट किया, बस उसकी बाजू में शार्क है। नहीं भाई, अमेरिका फॉक्स का ऐड चल रहा है कि तुम बस उसकी सेंड से ही पट जाओ। भाई लिटरली जिन्वो बस अपने सेंड से ही अपना बंदी बता लिए, मतलब उसके अंदर सेंड ही नहीं है। वह कुछ भी पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता और कब होगा। ओ जिन्वो तुम कितने क्यूट हो, आई लव यू। तुम्हारा सेंट, ओ सॉरी तुमसे तो सेंट ही नहीं आता। अब छोड़ो उसे, अभी बात करते हैं सीजन 2 के फाइट्स के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे सीजन 2 के सारे फाइट्स पसंद आए, बस वो आखिरी वाला फाइट में जाके मुझे लगा है यही क्या था। भाई आप मुझे गलत मत समझो, देखो बहुत समय से इस फाइट का बहुत ज़्यादा ही हाइप बनाया जा रहा था कि भाई तुम रेडी नहीं हो, बस वीरो वर्सेस जिन्वो का फाइट देखना बहुत ही ज़्यादा हो गया एकदम ललन टॉप। लेकिन फाइट में जाकर देखा तो पता लगा ये तो बस एक 1 साइडेड बैटल है जहाँ जिन्वो एंड किंग को कॉकरोच बना दिया। भाई उसे कुत्तों जैसा मिल रहा था, गलत मत समझना। मुझे वाला फाइट पसंद आया और बहुत ज़्यादा पसंद आया, और पसंद आएगा भी क्यों नहीं। एंड किंग इतना पावरफुल था कि शायद ही आइलैंड में ऐसा कोई भी हंटर होता जो एंड किंग का कुछ भी उखाड़ पाता। भाई लिटरली एंड किंग जब हंटर्स को मार रहा था ना, तब वो डार्क एरिया वाला म्यूजिक चल रहा था बैकग्राउंड में, और ये वाला म्यूजिक सुन के सचमुच घूसबम्प सा ही आ गया था। भाई एक बात तो सही है, लिटरली एंड किंग का जो ऑरा फार्मिंग था ना वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल था। उसका ऑरा फार्मिंग नेक्स्ट लेवल ही किया गया था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिन्वो ने वीरू को कुत्ता जैसा फैला, उसे कॉकरोच बना दिया था। भाई लिटरली एंड किंग जिन्वो से बचने के लिए भागने का कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी भाग नहीं पाया क्योंकि जिन्वो ने उसे पकड़ा और उधर ही मार दिया। तो वाला फाइट मुझे क्यों ही पसंद नहीं आएगा। और इस फाइट करना थोड़ा गलत होगा क्योंकि एक 1 साइडेड बैटल था, तो इसे कुछ भी कहो आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे देख के मज़ा आया तो अब खुश। और एक चीज़ क्या तुमने नोटिस किया है इस फाइट के दौरान, भाई इस फाइट के अंदर एंड किंग को देख के सब लोगों का लिटरली फट रहा था, सब लोगों के अंदर डर का माहौल था। लेकिन एक जेड रैंक बंदा जिसे इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो कभी भी नहीं मरता, और उधर ही था, लेकिन वो बस अपना ट्रू पावर को छुपाने का कोशिश कर रहा था ताकि दुनिया ना देखे, और वो था द कैमरामैन। भाई लिटरली इधर सब लोगों का फट रहा था, सबके अंदर डर का माहौल था, लेकिन कैमरामैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका कैमरा नहीं चल रहा था इसलिए उसे थोड़ा बहुत दुख महसूस हो रहा था। भाई किसी ने सही कहा है, कैमरामैन नेवर डाई। कुल मिला के बताया जाए तो सोलो लेवलिंग का सीजन 2 मोस्ट ऑफ अस एनिमे वॉचर्स फैन को पसंद आया, इंक्लूडिंग मी। और इस सीजन हमें वो सब कुछ देखने को मिला जो हमें देखना था, लाइक
फाइटिंग और फायरिंग, लड़कियाँ, थोड़ा इमोशनल सीन्स और फिर से लड़कियाँ, मतलब ये सीज़न फुल एक पैकेज था जो मुझे तो पसंद आया। और तुम्हें कैसे लगा ज़रूर कमेंट में बताना। और अगर कोई एनिमे देखने लायक हो तो ज़रूर नीचे बताना। और किसी एनिमे के ऊपर अगर किसी टाइप का रिव्यू चाहिए तो वो भी बताना। और तब तक के लिए बाय बाय।